पौराणिक मान्यता के अनुसार गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर भी माना जाता है। साल में एक बार रथ यात्रा के दौरान भगवान अपने भाई बहनों के साथ जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर में रहने के लिए आते हैं। गुंडीचा मंदिर यानी भगवान जगन्नाथ के मौसी का घर। उनका खूब आदर सत्कार किया जाता है। भगवान यहाँ 7 दिनों तक रहते हैं। भगवान विष्णु ने पुरी में पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था और सभी के परम पूज्य देवता भी बन गए थे। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप कपिलाई है क्योंकि वो सबर जनजाति के इष्ट देवता हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष और कपिल ध्वज के नाम से जाना जाता है। बहन सुभद्रा के रथ को देवदलन और पद्म ध्वज कहा जाता है। वहीं भगवान बलभद्र के रथ को ताल ध्वज के नाम से जाना जाता है। यात्रा के लिए 3 रथों का निर्माण होता है और इसमें 42 चक्र लगाए जाते हैं। कपिल ध्वज में 16, पद्म ध्वज में 12 और ताल ध्वज में 14 चक्र होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जय जगन्नाथ। अर्पण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। आज रथ यात्रा है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार होता है। प्रभु जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ निकलते हैं अपनी मौसी के घर और 9 दिन के विश्राम के बाद वो वापस लौटते हैं। इस रथ को खींचने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। ऐसी मान्यता है कि रथ खींचने से सारे पाप मिट जाते हैं। इसकी भव्यता पुरी में खास तौर पर देखने को मिलती है। पुरी जी में लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और विशेष तौर पर रथ यात्रा का यहाँ विशेष महत्व है। भगवान जगन्नाथ का धाम है पुरी। पुरी 4 धामों में से एक है। यहीं विराजते हैं कृष्ण, बलदाऊ और बहन सुभद्रा। जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। ये मंदिर उड़िया वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग राज अनंत वर्मन ने 1174 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर 4000 वर्ग फीट के दायरे में स्थापित है। मुख्य मंदिर वर्क रेखीय आकार का है।
जिसके शिखर में विष्णु का चक्र बना हुआ है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्टधातु से निर्मित है। मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलराम और बहन सुभद्रा की रत्न भूषित प्रतिमाएं स्थापित हैं। इतिहासकारों का मत है कि इन प्रतिमाओं का पूजन मंदिर स्थापना के पहले ही होता रहा है। शायद पहले ही ये आदिम देवों के रूप में पूजे जाते रहे हों। जगन्नाथ मंदिर में लगने वाला भोग देश में सबसे अलग है। यहाँ महाप्रसाद का भोग लगता है। इसके लिए देश की सबसे बड़ी रसोई बनाई गई है, जिसमें रोज 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। वैसे तो पुरी में साल भर तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है, लेकिन साल में एक वक्त ऐसा होता है जब यहाँ देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये मौका होता है रथ यात्रा का। इस मौके पर विशाल रथों में सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा जी की यात्रा निकलती है। विशाल रथों को हजारों श्रद्धालु रस्सियों की मदद से खींचते हैं। रस्सियों को खींचना पुण्यदायी माना जाता है। रथ यात्रा के मौके पर पुरी में जो जनसैलाब उमड़ता है, उसे देखकर विदेशी सैलानी हैरत में पड़ जाते हैं। इस दौरान यहाँ भक्ति की जो गंगा बहती है, उसकी लहरें उठकर सदियों से भारत भूमि को आध्यात्मिक चेतना से लैस करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस रथ यात्रा को देखने आते हैं। आपको बता दें कि इस रथ के पीछे बहुत बड़ी कहानी छुपी है और इसका क्या महत्व है ये भी हम जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त रथ को अपने हाथ लगाता है और रस्सी खींचता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। पुरी में भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। भक्ति के इस उत्सव में हर साल श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। जहां श्रद्धा की डोर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ खींचे जाते हैं। ये पर्व न सिर्फ पुरी बल्कि भारत भर में मनाया जाता है। और जब रथ यात्रा निकली तो भक्तों ने प्रभु जगन्नाथ के जयकारे लगाए और आस्था का ऐसा सैलाब देखने को मिला कि मन प्रसन्न हो गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पानी में भीगने से भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए थे। 15 दिन चले इलाज के बाद वो स्वस्थ हुए। इसके बाद भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर विश्राम के लिए गए थे। अपने महल से मौसी के घर की इसी यात्रा को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर साल पुरी के मंदिर से भगवान कृष्ण, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की सवारी विशाल रथों से निकलती है। लाखों श्रद्धालु इन रथों को खींचकर जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर स्थित रानी गुंडीचा के मंदिर तक लेकर जाते हैं, जहां भगवान अपने भाई बहन के साथ 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद उनकी सवारी श्री मंदिर में लौट आती है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि देश भर के महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों में से एक है। इसमें हर साल लाखों श्रद्धालु शिरकत करते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जब जगन्नाथ जी यात्रा के दौरान खुद जनता के बीच आते हैं और 10 अवतारों का रूप धारण कर सभी भक्तों को समान रूप से तृप्त करते हैं। खास बात यह है कि इस आयोजन में भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी हिस्सा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
देवरी नारायण प्रभु जगन्नाथ का आदि धाम रहा है और देवभोग से तो प्रभु जगन्नाथ का गहरा नाता है, क्योंकि देवभोग के चावल ही महाप्रसादी के लिए प्रभु जगन्नाथ के पास चढ़ने जाते हैं। पुरी में जो महाप्रसादी बनता है, ऐसे कहा जाता है कि देवभोग से वहाँ के लिए चावल जाता है। ये है देवभोग स्थित दुर्लभ जगन्नाथ मंदिर। दुर्लभ इसलिए क्योंकि ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ गर्भगृह में त्रिमूर्ति की स्थापना नहीं है, बल्कि यहाँ केवल जगन्नाथ स्वामी ही विराजे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवभोग में प्रभु जगन्नाथ दधिवामन ऋषि के स्वरूप में विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है जितना पुण्य उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना से मिलता है, उतना ही पुण्य जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने से भी मिलता है। देवभोग और पुरी का रिश्ता इसलिए सबसे अनूठा है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में चढ़ने वाला महाप्रसाद जिस चावल से बनता है वो यहीं से जाता है। हालांकि पुरानी परंपरा अब बरकरार नहीं है, लेकिन अब भी प्रथम भोग के लिए चावल देवभोग से ही जाता है। रथ यात्रा के पहले दिन पुरी के भगवान जगन्नाथ के भोग के लिए चावल भेजा जाता है, उसके बाद ही देवभोग में रथ यात्रा निकाली जाती है। देवभोग के प्राचीन मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं ने करवाया था। कहते हैं देवभोग के चावल से पुरी में भोग लगाने की जो परंपरा शुरू हुई थी वो कहीं टूट ना जाए, यही सोचकर सोमवंशी राजाओं ने देवभोग में भी जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की। यहाँ निकलने वाली रथ यात्रा में छत्तीसगढ़ और देवभोग के सीमावर्ती उड़ीसा से लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। 15 दिन पूर्व से ही देवभोग में रथ बनना शुरू हो जाता है। रथ बनाने का काम देवभोग का ही एक विशेष परिवार कराता है। देवभोग का पुरी से इस तरह का रिश्ता जुड़ चुका है कि जब भी भगवान जगन्नाथ का उल्लेख होता है, देवभोग का नाम छत्तीसगढ़ के लोगों को अनायास ही याद आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पुरी जी में रथ यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है। भक्तों का एक जन सैलाब यहाँ देखने को मिल रहा है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए और उनके रथ को खींचने के लिए। छत्तीसगढ़ में भगवान जगन्नाथ के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनकी सुंदरता और भव्यता में भक्त अपनी सुधबुध खो भगवान जगन्नाथ में लीन हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का एक ऐसा ही विशाल और भक्ति से ओतप्रोत मंदिर चिरमिरी में स्थापित है, जहां हर दिन भगवान जगन्नाथ का दिव्य दरबार लगता है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में भक्त अपने प्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए रोजाना दौड़े चले आते हैं। मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। मंदिर में विराजित तीनों मनोहारी मूर्तियों को बनाने के लिए उड़ीसा की पुरी से लाई गई नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। भगवान जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति को भक्त पतित पावन नाम से पुकारते हैं। मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर भी स्थापित है, जिसमें देवाधिदेव महादेव विराजित हैं। मंदिर के मुख्य द्वार में द्वारपाल के रूप में जय और विजय की प्रतिमा स्थापित है, तो वहीं जगन्नाथ मंदिर की तीनों दिशाओं में पार्श्व भगवान बरहा, नरसिंह आदि मूर्ति स्थापित है। साथ ही मंदिर के मुख्य द्वार पर नवग्रह और भगवान विष्णु के 10 अवतार भी स्थापित हैं। मंदिर में पुरी से आए महापंडितों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए कोरिया जिले के साथ साथ प्रदेश के सभी जगह से लोग यहाँ आते हैं और भगवान जगन्नाथ से अपने जीवन की सभी बाधाएं दूर करने और अपने आशीर्वाद रूपी छत्र छाया को हमेशा बनाए रखने की कामना करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए पुरी के मंदिर के तर्ज पर ही रथ तैयार किए जाते हैं, जिन पर बैठकर भगवान अपने भक्तों के दुख दर्द को देखने मंदिर से बाहर निकलते हैं। लोगों की मान्यता है कि जो भी इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होता है, जगन्नाथ प्रभु के रथ को खींचने में भागी बनता है, उस श्रद्धालु के जीवन का रथ भगवान जगन्नाथ खींचते हैं और भवसागर से पार लगा देते हैं। प्रभु की इस रथ यात्रा में प्रेम, आस्था और उत्सव का मेल देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। Many are codified still. It was Jagannath Puri. The previous name was Jagannath Puri in the 19th century, and before that it was known as Purushtama.
then many people say it was originally known as Dantapuram, but that is still debated and disputed, because the Buddhist people, they think that the truth really in the body of Lord Jagannath, but that cannot be believed very much. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुरी की ये तस्वीरें हैं जहां पे जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगन्नाथपुरी की। 25 लाख श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जगह जगह से, देश के कोने कोने से रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरीके से इंतजार किया जाता है हर साल रथ यात्रा का, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगन्नाथपुरी की ये तस्वीरें हैं जहां पे करीब 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। शहर भर में ये रथ यात्रा निकाली जाएगी और जहां जहां से भगवान जगन्नाथ का ये रथ निकल रहा है वहां वहां श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, चाहे आम लोग हों, वहां से जुड़े हुए लोग हों, या देश दुनिया से आए हुए भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालु हैं, सब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। भ्रमण रथ यात्रा कर रही है, भ्रमण हो रहा है और ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सैलाब जो है श्रद्धालुओं का वो यहाँ पे उमड़ा हुआ है। इंतजार किया जाता है हर साल। पुरी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीषण गर्मी का दौर है, उसके बाद भी आस्था में किसी तरीके का कोई फर्क नहीं है। तो ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, लगातार पानी की बौछार जो है वो भी यहाँ पे की जा रही है। पानी में भीगने से भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए थे, 15 दिन पहले इलाज के बाद वो ठीक हुए और इसके बाद भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर विश्राम के लिए गए थे। अपने महल से मौसी के घर की इसी यात्रा को आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर साल पुरी के मंदिर में भगवान कृष्ण, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की सवारी विशाल रथों से निकलती है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उन्हीं रथों की ये तस्वीरें हैं जहां से ये विशाल रथ यात्रा निकलती है। लाखों श्रद्धालु इन रथों को खींचकर जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर स्थित रानी गुंडिचा के मंदिर तक ले जाते हैं, जहां भगवान अपने बहन भाई के साथ 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और इसके बाद उनकी सवारी श्री मंदिर वापस लौट आती है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल दक्षिण भारत की नहीं बल्कि देश भर के महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों में से एक है। इसमें हर साल लाखों श्रद्धालु शिरकत करते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जब जगन्नाथ जी यात्रा के दौरान खुद जनता के बीच आते हैं और 10 अवतारों का रूप धारण कर सभी भक्तों को समान रूप से तृप्त करते हैं। खास बात यह है कि इस आयोजन में देशी नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी हर साल हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये रथ यात्रा निकल चुकी है, भ्रमण कर रही है। 3 किलोमीटर का ये सफर होता है, लेकिन वो सफर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पे करते हुए नजर आते हैं। रथ खींचा जाता है, भाई बहन का भी ये रथ है जो ये खींचते हैं और लाखों श्रद्धालु देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पे पहुँचते हैं। 7 दिन बाद वापस रथ यात्रा जो है वो अपने स्थान पे जाती है। Of course, there is another huge swing just in front of the Mukti Mandapa, or the seat of the wise Brahmins, onto the right entrance. अर्पण का आज का सफर बस इतना ही। प्रभु जगन्नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं।